विदर्भ टीवी में मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूं। इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी के चपेट में है। 3.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये संक्रमण जो है लगातार बढ़ रहा है। सरकारी हो या निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले हो, यहाँ पे जो पूरा स्टाफ था काफी कम था, लेकिन इसी शर्त पर पूरा स्टाफ काम कर रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंस का किस तरह से पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और अपने आसपास की जगह को सैनिटाइज करना चाहिए। प्रशासन भी लगातार जो है जन जागृति कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रही है अपनी सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन कुछ ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं जहां पर लॉकडाउन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे कि प्रशासन भी एक बार सोच में लग जाए कि अगर सरकारी कर्मचारी ही कुछ ऐसा करे तो आम जनता से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। एक ताजा मामला खापरखेड़ा से सामने आया है, जहां महाजन को बिजली घर प्रशासन के सौदामिनी विभाग में सौदामिनी कार्यालय के HR जो डिपार्टमेंट है, वहां पर महिला कर्मचारी ने अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से बनाया। यहाँ पर किसी तरह का सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोई नजर नहीं आया। इसके कई वीडियोस और फोटोज जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए और वो सही भी साबित हुए हैं उनकी जब जांच की गई। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि महाजन को प्रशासन पर, वहां के अधिकारियों पर, क्योंकि आप जैसे कि देख रहे हैं कि सभी जगह जो है बिजली के बिल काफी ज्यादा आए हैं लॉकडाउन के समय। ऐसे में जब स्थानिक जनता जो है महाजनकों के पास, बिजली प्रशासन के पास जब जाती है अपनी समस्या को लेकर, तो उनकी समस्या नहीं ली जाती, ये कह के कि कोरोना है, हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, हम आप तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब बर्थडे सेलिब्रेशन की बात आती है तो इस तरह कुछ हमें नज़ारा दिखाई देता है। और आपको बता दूं कि सिर्फ ये पूरा मामला खापरखेड़ा का है, लेकिन नागपुर कार्यालय से भी कुछ महिलाएं जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो खापरखेड़ा पहुंची सौदामिनी विभाग में, कार्यालय में इस जन्मदिन के उत्सव में शामिल हुई है। तो इस पूरे मामले पर आज हम बात करेंगे। और साथ ही जब बात हो रही है खापरखेड़ा बिजली विभाग की, जब बात हो रही है महाजनकों की, तो वहां पे कुछ घोटाले भी कुछ समय से 7-8 महीने से सामने आ रहे थे, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खापरखेड़ा से मौजूद है यहाँ पर शैलेश ढोरे सर, हमारे संवाददाता, हम उनसे बात करेंगे। शैलेश जी, हमें बताइए ये पूरा जो मामला सौदामिनी कार्यालय से जो सामने आया है, महिलाओं ने, एक महिला कर्मचारी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से बनाया गया और कहीं भी सोशल डिस्टेंस का पालन हमें नजर नहीं आया, जो कि फोटोज और वीडियोस में साफ दिखाई दे रहा है, जिससे कि जनता में काफी हद तक नाराजगी भी देखी गई है। क्या कहेंगे, पूरा मामला क्या था? देखिए चेतना जी, ये खापरखेड़ा का जो बिजली विभाग है, जो महाजन को बिजली विभाग के तहत पे खापरखेड़ा का एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, जहां पर पूरी तरह से प्रशासकीय काम पूरे खापरखेड़ा का पावर प्लांट का जो पूरा कार्यालय का काम है, सौदामिनी कार्यालय के तहत वहां से काम किया जाता है। जहां पर 3 जुलाई के, जिस दिन 3 जुलाई थी, उस दिन वहां के मानव संसाधन विभाग, जिसे HR विभाग कहा जाता है, वहां की एक महिला अधिकारियों का जन्मदिन था। जिस कोरोना के पार्श्वभूमि पर देखा जा रहा है कि यहाँ के जो मुख्य अंतर प्रकाश खंडारे ने आम जनता से मिलने के लिए मना कर दिया। बार बार वो कोरोना की बात कहते थे, कोरोना के समय में लॉकडाउन की बात कहते थे, कोरोना में किसी भी आम नागरिक को, पत्रकार को, आम जनता को या किसी भी उनके खुद के भी वहां के महाजनकों के कर्मचारियों को मिलने के लिए वहां पर पूरी तरह से सख्ती कर दी थी। कोरोना में किसी तरह से मिलने की पूरी तरह से वहां पर नोटिस भी लगा दिया गया था प्रकाश खंडारे की ओर से। लेकिन जिस दिन 3 जुलाई के दिन में वहां के HR सेक्शन की एक महिला का जन्मदिन बड़े ही धूम धड़ाके से मनाया गया, जहां पर पूरी महिलाओं का, जिस आप न्यूज के माध्यम से, हम आपको फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जो दर्शक देख रहे हैं चेतना जी अपने माध्यम से, विदर्भ वीडियो के माध्यम से, उसमें सभी तरह से यह दिखाई दे रहा है कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कोई भी महिला वहां पर मास्क नहीं लगाई है। और जहां पर महिलाओं का जो ये पूरी तरह से एक ही जगह पर खड़े होकर बहुत सारी महिला जमा हो गई थी, कुछ वहां पर अधिकारी भी थे, उनके सामने में बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, बहुत ही यहाँ पर सेलिब्रेशन का, यहाँ पर पूरी बर्थडे का ये सेलिब्रेशन हुआ। जहां पर सौदामिनी जो कार्यालय है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग विभाग है, उस अलग अलग विभाग के तहत में HR सेक्शन जो है, मानव संसाधन विभाग, एक अलग सेक्शन है, जहां पर उस सेक्शन में 3 जुलाई को एक महिला के अधिकारियों का जो जन्मदिन था, जिसे बहुत ही ज्यादा मनाया गया। लेकिन जहां पर प्रकाश खंडारे के जो अलग अलग विवाद है, अलग अलग बयान है, जहां पर प्रकाश खंडारे जो मुख्य अभियंता है, जो करीब 8 महीने से अपने विवादित चर्चे पे माने
जा रहे हैं। तानाशाही उनकी वहां पर पूरे खापरखेड़ा के महाजनकों के मुख्य अभियंता के होने से पूरे एरिया में वहां पर उनकी तानाशाही देखी जा रही है और अपने अलग अलग फैसले से, अलग अलग उनके जो फैसले हैं, उनके जो चर्चित फैसले, उनसे वो विवादित नजर आ रहे हैं। प्रकाश खंडारे जी का जो काम का रवैया है, जो काम करने का तरीका, एक बहुत बड़ा विवादित नजर आता है, जहां पे अलग अलग फैसले से प्रकाश खंडारे जी 8 महीने से सुर्खियों में, चेतना जी अभियंता है, उनके बारे में आपने यहाँ पे हमें जानकारी दी। हमारे पास कुछ ऐसी भी जानकारी आई है कि कुछ करोड़ों की हेराफेरी का मामला भी है, जिसके ऊपर उच्च न्यायालय ने अभी कुछ सुनवाई की है कि इस पर कुछ कार्रवाई की जाए। तो इसके बारे में क्या थोड़ा डिटेल में हमें जानकारी दीजिए शैलेश। जी देखिए, यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रामटेके जी हैं, जिन्होंने मुख्य अभियंता और संचालक के ऊपर जो जिस तरह से उन्होंने अपने एक विज्ञान के प्रति, एक उन्होंने कॉपी के प्रति जो उन्होंने एक पूरा मामला वो उजागर किया था, अशोक रामटेके जी ने न्यायालय में जाने के पूरी तरह से यहाँ पर न्यायालय में जाने की पूरी बात की, जहाँ पर कोयले का जो टेंडर था, उस कोयले के टेंडर में बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है। मुख्य अभियंता से 3 लोगों को वो कोटेशन दिया गया है। ये भी बहुत सारी खबरें वहां पर चर्चित थी और उसी खबरें के माध्यम से प्रकाश खंडारे ने जो पूरे 8 महीने से लेकर अभी 9 महीने के बीच में खापरखेड़ा में जो अलग अलग तरीके के विवादित फैसले थे, विवादित चर्चा में थे और बहुत सारे ऐसी चर्चा के ऐसे बहुत सारे टेंडर का विषय, जहां पर चेतना जी मैं बता देता हूं कि महाजनकों की जीआर का, जिस तरह से महाजनकों का जीआर है, महाजनकों आदेश है कि जिस गांव में पावर प्लांट होता है उस गांव में 80% लोगों को काम दिया जाए, ऐसा जीआर जिस तरह से सूचना के आधार से हमें मालूम है, उस तरह से 80 लोगों को वहां पर काम दिया जाए। स्थानिक जो ठेकेदार होते हैं, जो छोटे ठेकेदार होते हैं, उन्हें भी काम है। लेकिन यहां पर जिस तरह से 8 महीने के करीब प्रकाश खंडारे जी के जिस तरह से अलग अलग बयानों के साथ में अलग अलग यहां पर जारी किए हुए बयानों के साथ में वो सुर्खियों में तो है, लेकिन चेतना जी ये हमें एक बहुत बड़ी हेराफेरी का जो मामला है, जो कोयला सीएचपी जिसे कहा जाता है, कोयला राख हटानी विभाग जिसे ये कहा जाता है, जिसे सीएचपी का नाम दिया जाता है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है और उस पर अशोक रामटेके जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने न्यायालय जाने की यहाँ पर न्यायालय जाने की बात की है। जैसे कि आपने कहा कि जीआर है कि 80% स्थानिक नागरिकों को जो है वो नौकरियां दी जाए और बार बार जैसे कि हेराफेरी के घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं महाजनकों की ओर से, तो खापरखेड़ा के जो स्थानिक जो नागरिक है वो सबसे ज्यादा इससे त्रस्त है, परेशान है और इस उम्मीद में भी है कि यहाँ पर पावर प्लांट में कुछ जब नए रोजगार की बात निकले तो स्थानिक नागरिकों को काम मिले। ऐसे में आप क्या देखते हैं, स्थानिक नागरिकों का इस वक्त रवैया क्या है? क्योंकि बिजली बिल की बात हो, नौकरियों की बात हो, कुछ शिकायतें जो बार बार आ रही है उनको लेकर जब वो महाजनकों के कार्यालय पहुंचते हैं, मुख्य कार्यालय पहुंचते हैं, उनकी सुनवाई नहीं की जाती और ऐसे में जब उनके कानों तक खबर पहुंचती है कि कार्यालय में जन्मदिन का उत्सव मनाया गया, तो किस तरह की प्रतिक्रिया आपको स्थानिक नागरिकों से देखने को मिली? देखिए चेतना जी, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि कोरोना के ये 3 से 4 महीने के लॉकडाउन के पीरियड में महाजनकों के मुख्य अभियंता ने सीधे तौर पर आदेश दिया था कि कोरोना से वो बहुत कम लोगों से मिलेंगे। जिस तरह से पत्रकारों की बात की जाए, तो मैं अपनी ही बात की जाए, उनके इस कोरोना की एक खबर के बारे में हम लोग ने जब उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा मुझे कि लॉकडाउन की घड़ी है, मैं किसी से मिलता नहीं, इस लॉकडाउन के समय में भी किसी से नहीं मिलता। वहां पर लॉकडाउन की घड़ी पर पूरी तरह से आदेश दिया गया था, करीब 2 से लेकर 3 लोगों से रोज वहां पर मुख्य अभियंता मिलते थे, बाकी किसी से भी वो कोरोना के इस पार्श्वभूमि में मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या एचआर सेक्शन के बाजू में ही मुख्य अभियंता का बहुत बड़ा कार्यालय, जहां मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे बैठे, क्या उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि इतना बड़ा जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो रहा है, कोरोना का इस पार्श्वभूमि पर लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा जा रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक बहुत बड़ा मामला जो जन्मदिन मनाया गया है, 3 जुलाई को जो जन्मदिन मनाया गया, क्या प्रकाश खंडारे को यह मालूम नहीं था कि उस सेलिब्रेशन के माध्यम से जो फोटोज वायरल हुई है, वो जो वीडियो वायरल हुए हैं, तो ये कोरोना का पार्श्वभूमि पर धज्जियां उड़ाई गई है। महाजनकों के प्रकाश खंडारे को क्या इस बात की भनक नहीं थी? प्रकाश खंडारे जी से मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रकाश खंडारे जी ने पिछली बार जब हम लोग ने विदर्भ टीवी पर जो कर्मचारी है, ठेका कर्मचारियों को सैनिटरी मास्क के लिए 1000 रुपए का, जहां पर ये 1000 रुपए उनके रुपए से काट लिया जाए, उनके पेमेंट से काट दिया जाए, एडवांस के रूप में
में दिया। जब विदर्भ टीवी ने इस खबर को लगाया, इस खबर को लगाते बराबर दूसरे दिन उसको अनुदान के रूप में यहां पर दिया गया है। और जिस तरह से मेरा सवाल यहां के माननीय ऊर्जा मंत्री साहब से है कि इस तरह का तानाशाही, जो एक अधिकारी जो बार बार तानाशाही के विवादित फैसलों से जाना जा रहा है, क्या उसे बार बार उसे उस एक बात करके उसे बताकर छोड़ा जा रहा है? क्या उसको उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? माननीय ऊर्जा मंत्री साहब बार बार ऐसी कई कंप्लेंट है, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के लोग, छोटे ठेकेदार ने बार बार माननीय ऊर्जा मंत्री साहब से उस मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे की यहाँ पर उनके शिकायत की है, लेकिन कहीं भी शिकायत होने के बावजूद भी वो अधिकारी अभी भी अपने ही रवैये में, अड़ेले रवैये में रहता है, अपने ही तरीके से काम करता है। कोई भी गांव के स्थानिक लोगों से उस प्रकाश खंडारे जी को कोई लेना देना नहीं, ना ही उनके ठेकेदारी के लोगों से, वो सिर्फ अपने विवादित फैसलों से जाना जाता है। चेतना जी, शैलेश ढोरे सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी तरह से हमें जानकारी दी। तो दर्शकों, एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट यहाँ पर खापरखेड़ा में है। ऐसे में जब वहाँ पे भ्रष्टाचार का मामला आता है या फिर उच्च न्यायालय में ऐसी कोई याचिका दायर की जाती है, मुख्य अभियंता इनके द्वारा या फिर वहाँ की कार्यप्रणाली की शिकायत की जाती है, और या फिर दूसरी बात हो कि लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई, ऐसा जब कोई मामला सामने आता है तो सभी के प्रकाश में आ जाता है, सभी की नजरों में आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मामला है कि स्थानिक नागरिकों की जरूरतों को, उनकी शिकायतों को सिर्फ कोरोना और लॉकडाउन के नाम पर एक तरफ से नजरअंदाज किया जा रहा है, पीछा छुड़ाया जा रहा है, मुसीबत समझकर पीछा छुड़ाया जा रहा है। वही दूसरी ओर कार्यालय में महिला कर्मचारी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, बिना किसी संक्रमण के डर के, बिना किसी वायरस के डर से। और उसमें शामिल होने के लिए नागपुर की कर्मचारी भी काफी हद तक शामिल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस पर अभी महाजन को प्रशासन, कर्मचारी, अधिकारी किस तरह से कदम उठाएंगे, ये एक बहुत बड़ी देखने की बात होगी।